अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे तो मार्केट में कई ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप के 8 ऑप्शंस के बारे में। इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को हम 4 फैक्टर्स पर कंपेयर करेंगे। पहला, रिस्क। एक इन्वेस्टर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जहां भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वहां उसका पैसा कितना सेफ है। दूसरा, लिक्विडिटी। कुछ इन्वेस्टमेंट्स को कैश करना आसान होता है, वहीं कुछ इन्वेस्टमेंट्स का लॉक इन पीरियड होता है जिससे पहले आप उनको कैश नहीं करा सकते। तीसरा, टाइम, यानी कितने समय बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैश करा सकते हैं। और आखिरी, रिटर्न्स, यानी आप कितने फ़ायदे की उम्मीद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 8 पर आता है एक सिंपल बैंक फिक्स डिपॉजिट, जिसे आप किसी भी बैंक के साथ खोल सकते हैं। इस इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है ना के बराबर। आप जब चाहें अपनी एफडी को तोड़वा सकते हैं, हालांकि मैच्योरिटी डेट से पहले तोड़वाने पर आपको कुछ पेनल्टी ज़रूर लग सकती है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एफडी का मैच्योरिटी डेट चुन सकते हैं। 7 दिन से 5 साल तक के कई ऑप्शंस बैंक आपको देती है। बैंक एफडी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसके लो रिटर्न्स, जो कि होते हैं 4 से 7% सालाना, और इसकी इंटरेस्ट इनकम पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है, यानी नेट रिटर्न्स अगर आप देखें तो और भी कम हो जाती हैं। इसमें तभी इन्वेस्ट करें अगर सेफ्टी आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो। आते हैं नंबर 7 पर, जो है एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम। ये एक म्यूचुअल फंड की तरह काम करता है, और क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इसका रिस्क बहुत कम होता है। आप जब 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद ही उसको यूज़ कर पाएंगे, यानी अगर देखें तो इसका लिक्विडिटी लेवल काफ़ी लो है। आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाने के बाद 60 साल का होने तक हर साल इसमें इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी होता है। आप इसमें ठीक ठाक 10 से 12% तक सालाना ग्रोथ पा सकते हैं। एनपीएस का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट भी है, जिसमें आप हर साल अपने 50,000 तक के इन्वेस्टमेंट पे टैक्स बचा सकते हैं, और जो रिटायरमेंट के बाद आपको रेगुलर पेंशन भी देता है। चलिए बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ, जो है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड गवर्नमेंट रेगुलेटेड फंड है जिसका रिस्क काफ़ी लो है, इनफैक्ट ना के बराबर बोल सकते हैं आप। पीपीएफ का लॉक इन पीरियड रहता है 15 साल, यानी पूरी अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आपको 15 साल वेट करना पड़ सकता है। हालांकि 5 साल के बाद आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल्स कर सकते हैं, लेकिन आपको साथ के साथ ये भी इंश्योर करना है कि आप हर साल पीपीएफ में अपना कुछ ना कुछ अमाउंट ज़रूर डिपॉजिट करें इस अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए। ग्रोथ के टर्म्स में पीपीएफ का ग्रोथ मॉडरेट रहता है, आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से 9% तक सालाना। एनपीएस की ही तरह पीपीएफ का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी ग्रोथ के साथ साथ आप इससे अपना टैक्स भी सेव कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जो है डेट फंड्स। एक टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को आगे इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, डिबेंचर्स या कॉरपोरेट बॉन्ड्स में। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में तो नहीं, लेकिन क्योंकि ये फंड्स कॉरपोरेट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट करते हैं, इनमें मॉडरेट रिस्क रहता है। ज़्यादातर डेट फंड्स काफ़ी लिक्विड होते हैं और इन्हें आप जब चाहे खरीद या बेच सकते हैं। रिटर्न्स इनके मार्केट ड्रिवन रहते हैं और इनमें आप 8 से 10% तक सालाना ग्रोथ पा सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि इनकी ग्रोथ मॉडरेट रहती है। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ, जो है गोल्ड यानी सोना। यहाँ पर मैं फिजिकल गोल्ड की बात नहीं कर रहा, बल्कि गोल्ड ईटीएफ या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ, जिन्हें आप मार्केट के थ्रू अपने डीमैट अकाउंट में ले सकते हैं। इसमें इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखा है। डेट फंड्स की ही तरह ये इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी लिक्विड होते हैं
और इन्हें आप जब चाहे खरीद या बेच सकते हैं। गोल्ड में भी आप 8 से 10% तक सालाना रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आते हैं नंबर 3 पर, रियल एस्टेट, या जिसे हम आम भाषा में प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वैसे तो प्रॉपर्टी को लो रिस्क इन्वेस्टमेंट माना गया है, लेकिन अगर आप मेरी राय माने तो मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है। प्रॉपर्टी को बेचने में थोड़ी मुश्किल भी आ सकती है, इसीलिए लिक्विडिटी इसका मॉडरेट कह सकते हैं। ज़्यादातर रियल एस्टेट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे शॉर्ट टर्म के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन आप पर नहीं है। प्रॉपर्टी में भी आप नॉर्मली 10 से 12% तक सालाना ग्रोथ नॉर्मली मिल जाती है, लेकिन बाकी काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टी रेट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो काफ़ी सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा। आ गए हम नंबर 2 पर, जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। मार्केट में कई प्रकार के फंड्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हर फंड का अपना एक रिस्क कैटेगरी होता है जो उसकी रिस्क प्रोफाइल बताता है। इन फंड्स में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इन फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले आप म्यूचुअल फंड डॉक्यूमेंट्स को ठीक से पढ़ लें और उसका पिछला रिटर्न ट्रेंड भी चेक कर लें। इनका लिक्विडिटी हाई रहता है, यानी आप जब चाहें इनको बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट का समय आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, और अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो म्यूचुअल फंड से आप 12 से 15% तक एनुअल ग्रोथ पा सकते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक बहुत ही बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, और अगर इससे कुछ बेहतर ऑप्शन है तो वो है इक्विटी, जिसको हम आम भाषा में स्टॉक्स बोलते हैं। इन स्टॉक्स के ज़रिए आप अपनी चुनी हुई कंपनीज़ में शेयर होल्डर बन सकते हैं, और क्योंकि ये कंपनीज बिजनेस करती हैं, इसमें नुकसान का रिस्क भी होता है, फ़ायदे की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ये स्टॉक्स मार्केट में ट्रेड होते हैं, यानी इनका लिक्विडिटी हाई होता है, यानी आप कभी भी इनको खरीद या बेच सकते हैं। आप अपने हिसाब से समय कम ज़्यादा जितना चाहें उतने समय के लिए किसी स्टॉक को अपने पास रख सकते हैं। स्टॉक्स में आपको बहुत ग्रोथ मिल सकती है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप काफ़ी रिसर्च करके इन्वेस्ट करें, और इन्वेस्ट करने के बाद भी लगातार उन कंपनीज़ को ट्रैक करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नहीं पता है या रिसर्च करना नहीं आता है, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही मार्केट में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट के हर ऑप्शन को हम डिटेल में जानेंगे अपने अगले कुछ वीडियोस में। हमारे चैनल रुपी पार्क को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।